वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 7 राशियों की तुलना स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 7.2 यानी 7.2 रहने वाली है। आज का हमारा जो टॉपिक है बट्टा ज्ञात करना, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। बट्टा ज्ञात करने से बट्टा क्या होता है? किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बट्टा कहते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली जो छूट होती है, डिस्काउंट, उसको हम कहते हैं बट्टा। यह सामान्यतः ग्राहकों की खरीदारी के आकर्षित करने के लिए अथवा सामान की बिक्री के लिए वृद्धि करने के लिए, और आप अंकित मूल्य में बिक्री का मूल्य घटाकर बट्टा ज्ञात कर सकते हैं। बट्टा क्या होता है? बट्टा होता है अंकित मूल्य जो होता है, यानी कि एमआरपी जो होता है अंकित मूल्य, उसमें से जो हम सेलिंग प्राइस एसपी होता है विक्रय मूल्य को घटा देते हैं, वो हमारा बट्टा होता है, डिस्काउंट। उदाहरण 2, इसमें हम देखेंगे रुपये 840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 रुपये में बेची जाती है। बट्टा और बट्टा प्रतिशत कितना होगा? तो सबसे पहले बट्टा अंकित मूल्य 840 में से 714 को यहाँ से हम घटा करके 126 प्राप्त करेंगे, क्योंकि बट्टा अंकित मूल्य पर है, इसलिए अंकित मूल्य को आधार मानना पड़ेगा। रुपये 840 अंकित मूल्य पर बट्टा हमें 126 है, तो 100 रुपये 100 अंकित मूल्य का कितना बट्टा होगा? तो बट्टा निकालने के लिए हम यहाँ से ज्ञात करेंगे 126 बटे में कुल जो मूल्य है 840, 100% निकालेंगे, तो ये काट पीट के बाद हमारा आता 15%। तो इसी प्रकार हम अपना बट्टा ज्ञात निकालना सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यदि बट्टा प्रतिशत दिया हुआ है तो बट्टा भी ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण 3, 2 हो चुका हमारी एक्सरसाइज 7.2 का उदाहरण। एक फ्रॉक की सूची का मूल्य 220 रुपये है। सेल में 20% बट्टे की घोषणा की जाती है। इस फ्रॉक पर बट्टे की राशि क्या है? इसका विक्रय मूल्य क्या है? अंकित मूल्य और सूची मूल्य समान होते हैं, यानी कि जो अंकित मूल्य है और वो सूची मूल्य समान होते हैं। 20% बट्टे का अर्थ है 100 रुपये 100 अंकित मूल्य पर 20 बटे बट्टा, यानी कि एक एक विधि से 20 बटे 100 बट्टा होगा, यानी 20% छूट। तो 220 रुपये पर बट्टा होगा 20 बटे 100 गुना में 220, जीरो से जीरो कट जाएंगी, ये दोनों जीरो, एक जीरो ये और एक जीरो ये, तो 22 दूनी हमारा बचेगा 44 रुपये। विक्रय मूल्य कितना था? 220 रुपये, 44 घट गया तो अथवा 176 रुपये आ गया। रेहाना ने इस समस्या को इस प्रकार हल किया। 20% बट्टे का अर्थ 100 रुपये अंकित मूल्य पर बट्टा 20 रुपये का है, अतः विक्रय मूल्य जब अंकित मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य है 80 रुपये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अंकित मूल्य है 80 बटे 100, जब अंकित मूल्य 220 तो 80 बटे 100, तो वही एक जीरो इधर से कट गई और एक इधर से कट गई, तो 8 दूनी 16 और 176 रुपये, दोनों तरीके हमारे ठीक है। आप यद्यपि बट्टा ज्ञात किए बिना भी सीधे विक्रय मूल्य भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उदाहरण हमने 2 व 3 को कर लिया, जिसमें हमने बट्टा और अंकित मूल्य के बारे में और विक्रय मूल्य के बारे में जाना है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत आकलन। बट्टा टॉपिक होने के बाद अगला टॉपिक है प्रतिशत में आकलन। एक दुकान का बिल 577 रुपये 80 पैसे है और दुकानदार 15% बट्टा
प्रदान करता है। तो भुगतान बिल की जाने वाली आकलन राशि कैसे करेंगे? पहला, बिल को 577.80, 80 को निकटतम दहाई पूर्णांक यानी 580 ले लेंगे, 10% निकालेंगे, 10/100 गुना 580 58, और इसका आधा लिया जाए तो 29 रुपये आ जाएगा। तो इस प्रकार सेकंड थर्ड की राशियों को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 87। इसलिए आप बिल को 87 व 85 रुपये कम कर सकते हैं। इस प्रकार बिल की राशि सन्निकट मान होगा 449 रुपये। तो इसी बिल का 20% आकलन का भी निकाल सकते हैं। ₹375 का प्रतिशत 15 भी हम निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने सीखा प्रतिशत आकलन। अब हम जो नया टॉपिक है हमारा, बिक्री कर यानी वैल्यू एडेड टैक्स वैट, जिसे हम कहते हैं माल और सेवा कर, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी के नाम से जो आजकल प्रचलित है। तो इसको हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, माल और सेवा कर। तो इस प्रकार बिल संख्या होती है और वस्तु होती है। बिल पे बिक्री कर जो 5% है उसकी दर और राशि इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे बिक्री कर, वैल्यू एडेड टैक्स वैट, माल और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, जो आजकल बिल में आता है, GST। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ से हम देखते हैं किसी वस्तु की बिक्री पर, किसी वस्तु की बिक्री पर सेल्स टैक्स या जीएसटी सरकार द्वारा वसूला जाता है। यह सरकार द्वारा लिया जाता है, सरकार को दिया जाता है। यह हमेशा बिक्री मूल्य और बिल राशि में जोड़ दिया जाता है। एक अन्य प्रकार का कर वस्तुओं को और है, जिसे हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स वैट के नाम से जुड़ा है। परंतु अब 1 जुलाई 2017 से भारत सरकार ने जीएसटी लागू किया है। इससे पहले वैट था। अब माल सेवा कर संक्षिप्त रूप में, यह कर माल आपूर्ति और सेवा या दोनों पर लगाया जाता है। तो बेचने और खरीदने सब पे जीएसटी का लगता है। तो अब हमारा जीएसटी के प्रश्न आज इस प्रकार रहेंगे या वैट के। उदाहरण 4, बिक्री कर ज्ञात करना। किसी दुकान पर एक जोड़ी रोलर स्केट्स यानी पहियों पर घूमने वाला जूता, जैसे कि चित्र में दिखाया गया, मूल्य 450 था। वसूले गए बिक्री कर की जो दर है 5% है। बिल देय राशि ज्ञात करें। 100 रुपये पर भुगतान 5 रुपये था, तो 450 पर भुगतान होगा 5/100 गुना में 450, तो 0 से 0 कट जाएगा और ये आएगा आपका इधर से, ये वाली 0 है, कट जाएगी 0 से। 5 से 2 काट देंगे, 2 से 45 को काटेंगे तो 22.5 रुपये, यानी ₹22.5 रुपये। तो बिल की देय राशि कितने होगा? क्रिय मूल्य था 450, 450 प्लस में 22.5 रुपये, यानी 472.50, 472 रुपये 50 पैसे इस पर देने होंगे। उदाहरण 5 की ओर बढ़ेंगे। 4 हमारा हो चुका है। उदाहरण 5 को देखते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में जानेंगे। ऊपर बिक्री कर के बारे में जाना था। वहीदा एक कूलर 10% पर कर पर सहित 3300 रुपये में खरीदा। एक कूलर। वैट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात करें। मूल्य वैट में भी शामिल है, तो 10% वैट का अर्थ है वैट, यानी 100 रुपये पर वैट 110 रुपये है। तो यदि वैट 110 रुपये था तो वास्तविक मूल्य कितना होगा? 100। तो इसलिए जब कर सहित 3300 रुपये पर, तो 100/110 और ये 3300, यानी कि 1 0 से इसकी 1 0 इधर ही कट जाएगी।
और 11 से इसको काट देंगे, 11 तिया 33 और ये 300 और 10 ये, तो 10 गुना में 300, तो ये आया आपका 3000 रुपये। तो जब कर सहित 3300 रुपये, तो वास्तविक मूल्य कितना निकल के आया कूलर का? 3000 रुपये। उदाहरण 5 देखो। उदाहरण 6, इसमें हमने वैट के बारे में जाना, अब जीएसटी के बारे में जानेंगे। सलीम ने एक वस्तु 784 रुपये में खरीदी, जिसमें 12% जीएसटी सम्मिलित था। अब जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था? जैसे पहले अभी वैट वाला निकाला है, सेम उसी प्रकार से है। जीएसटी और वैट का प्रोसीजर सेम ही है। मान लीजिए किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपये था और जीएसटी उस पर 12% है। जीएसटी सम्मिलित करने से मूल्य उसका कितना होगा? 100 + 12 112। जब बिक्री कर मूल्य कितना 112 है, तो कितने रुपये पर है? 100 पर। तो जब बिक्री मूल्य 784 है, तो 100 बटे में 112, जैसे वहाँ 100 बटे 110 था, और गुना में इसका 784। तो इसको 112 से काट लेंगे, तो ये 7 टाइम जाएगा, 7 बार, तो 7 गुना में 100, तो 700 रुपये। तो इस प्रकार हमारा उदाहरण 6 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 7 राशियों की तुलना में उदाहरण 2, 3, 4, 5 व 6 को किया है, जिसमें हमने बट्टा, प्रतिशत का आकलन और बिक्री कर, वैट वैल्यू एडिड टैक्स, जीएसटी, माल सेवा कर यानी गुड सर्विसेज टैक्स को निकालना सीखा है। तो हमारे उदाहरण कंप्लीट हो चुके हैं एक्सरसाइज 7.2 के 2 से लेकर के 6 तक के। अब आगे हम अपनी जो एक्सरसाइज हमारी रहने वाली है 7.2 के 1 से 5 प्रश्नों को हल करेंगे। यह 5 प्रश्न इस प्रकार रहने वाले हैं। सेवन पॉइंट टू के 5 प्रश्न इस प्रकार रहेंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट या फुटेज ले सकते हैं। तो इसमें हम हल करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th। इस प्रकार आगे मिलते हैं एक्सरसाइज 7.2 के सॉल्यूशन हल की ओर। एक्सरसाइज 7.2 का पहला प्रश्न इस प्रकार है। सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% यानी कि बट्टा देती है। 1450 रुपये पर जो अंकित मूल्य वाला एक जीन्स, एक जीन्स 2 कमीज, जिनमें प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 खरीदने पर ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो एक सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं पर अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है, डिस्काउंट देती है। तो 1450 रुपये अंकित मूल्य वाली एक जीन्स और 2 कमीज, जिनमें प्रत्येक का मूल्य अंकित 850 है, खरीदने पर किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो सभी वस्तुओं को अंकित मूल्य 10% है, तो जीन्स का मूल्य अंकित मूल्य 1450 है, प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य 850 है। कितना है? 850 रुपये। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जीन्स पर जो बट्टा है डिस्काउंट, बट्टा गुना में अंकित मूल्य बटे में 100, यानी बट्टा कितना था? 10 बटे 100 गुना में 1450। तो काट पीट करने के बाद हमारे दोनों जीरो कट जाएंगे, इधर से और इधर से, तो 145 रुपये आया। इसी प्रकार जीन्स का विक्रय मूल्य होगा 1450 घटा 145, 1305। अब 2 कमीज का अंकित मूल्य निकालेंगे, तो 2 गुना 850 1700 रुपये होगा। तो बट्टा गुना में अंकित मूल्य यानी 10 बटे 100 गुना में 1700, तो 2 जीरो से जीरो कट जाएंगी और ये हो जाएगा 170 रुपये। तो 2 कमीजों का विक्रय मूल्य 1700 घटा 170, तो ये आएगा 1530। तो अतः ग्राहक को 1350 जो जीन्स का आया और इधर आया 1530, दोनों को हम जोड़ेंगे। 1305 प्लस में 1530, तो ये 1305 आया था और ये 1503, तो जोड़ करके आया रुपये 2835
यानी 2,835 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। इस प्रकार हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 में कंप्लीट हो चुका है। तो आगे मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 7.2 एक्सरसाइज का इस प्रकार है। एक टेलीविज़न का जो मूल्य है वो हमें दिया 13,000 रुपये। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला है। ये वलूला नहीं, ये है वसूला, यहाँ पर से आएगा, वसूला है, इधर से कर लेंगे वसूला। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसको द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि, तो क्रय मूल्य कितना है 13,000 रुपये और बिक्री की दर कितनी है 12%। तो माना क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य 100 जमा 12 है तो 112 हो जाएगा। तो जब क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य कितना है 112। जब क्रय मूल्य 1 है तो तब विक्रय मूल्य कितना होगा 112/100। तो जब विक्रय मूल्य 13,000 है तब 112/100 गुणा में 13,000, तो 0 से 0 कट जाएंगे। 112 और 130 की गुना करके आएगा 14,560। अतः उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि होगी 14,560। 7.2 का दूसरा प्रश्न इस प्रकार सोल्व हो चुका है। इसका फोटो या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे मिलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। एक्सरसाइज 7.2 का तीसरा प्रश्न इस प्रकार है। अरुण एक जोड़ी स्केट्स यानी कि पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे यानी डिस्काउंट की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 16,000 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न 3 में विक्रय मूल्य 16,000 है, बट्टे की दर 20%। तो माना अंकित मूल्य 100 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है 100 घटा 20 यानी 80 रुपये। तो जब विक्रय मूल्य 80 है तो अंकित मूल्य 100 है। तो जब विक्रय मूल्य 1 है तब अंकित मूल्य 100/80। तो जब विक्रय मूल्य 1600 है, सॉरी ये 1600 रुपये है, रुपये 1600 है, तब अंकित मूल्य 80 से 1600 को काट देंगे तो ये जाएगा हमारा 20 टाइम 100 और 20 की गुना करेंगे तो ये हमारा 2,000। अतः एक जोड़ी स्केट्स यानी पहिएदार जूते की अंकित मूल्य कितना आएगा रुपये 2,000। तो इसको नोट करेंगे। प्रश्न 3 इस प्रकार हमारा 7.2 का तीसरा प्रश्न सोल्व हो चुका है। आगे मिलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 4। मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित 5,400 रुपये में यानी 5400 रुपये में खरीदा। वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य कितना है 5400 रुपये, वेट की दर है 8%। माना वेट का मूल्य 100 रुपये है तो वेट सहित मूल्य 100 जमा 8, तो 8% था 108 हो जाएगा। जब वेट का मूल्य 108 है तब वेट से पहले का मूल्य 100 रुपये है। जब वेट का मूल्य 1 रुपये तो वेट से पहले का मूल्य कितने आएगा 100/108। तो इसलिए जब वेट सहित मूल्य 5400 रुपये पर वेट का मूल्य 100/108 गुना में 5400, तो इसको काटेंगे 5400 को, तो ये हमारा जाएगा 108 से 5400, तो ये 50 बार जाएगा और 100 और 50 की गुना करेंगे तो ये आएगा हमारा 5,000 रुपये। अतः वेट को जोड़ने से पहले इसका मूल्य 5,000 रुपये था। यह है इसका आंसर है। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 7.2 का 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसका अंतिम क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट या फोटो ले सकते हैं। अब नेक्स्ट मिलते हैं क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 7.2 का अंतिम लास्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज 7.2 का अंतिम प्रश्न 5वां प्रश्न इस प्रकार है। कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये में खरीदी गई। जीएसटी जोड़ने से पहले का उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 4 किया है सेम उसी स्टाइल उसी तर्ज पर है। उसमें वेट का था,
माना बिना जीएसटी का वस्तु का मूल्य है 100 रुपये। अब जीएसटी 18% लग रही है, तो इसलिए जीएसटी सहित उस वस्तु का मूल्य होगा 100 प्लस 18, 118 रुपये। जब कुल मूल्य अब 118 रुपये है तो वार्षिक मूल्य कितना है 100। तो जब 1 रुपये मूल्य होगा तो वार्षिक मूल्य होगा 100/118। अब हमें निकालना 1239 पर, तो जब कुल मूल्य 1239 हो तो वार्षिक मूल्य 100/118 गुना में 1239 है। अब ये काट पीट करेंगे हम 118 से इधर का 1239 को, तो 100 में गुना करने के बाद ये हमारा आएगा 1050 रुपये। अतः जीएसटी को जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य 1050 रुपये था। तो जैसे प्रश्न नंबर 4 को किया गया है उसी प्रकार प्रश्न नंबर 5 भी हमारा सोल्व हो चुका है, जिसका अतः जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य 1050 रुपये था। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर 7 राशियों की तुलना सब्जेक्ट मैथ क्लास 8 का यानी 7.2 में हमने बिक्री कर, बट्टा, प्रतिशत आकलन, वैट और जीएसटी को निकालना सीखा है, जिसमें उदाहरण 2 से 6 और एक्सरसाइज 7.2 के 1 से 5 प्रश्नों को हल किया है। थैंक्स फॉर वाचिंग आर के शर्मा मैथ क्लासेस। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का।